जो लड़खड़ाती हुई शिक्षा व्यवस्था थी और शिक्षकों की जिंदगी 80 के दशक में ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, इन दोनों जिन पदों को आप एक काल्पनिक पद कह सकते, विषयवार कल्पना, तो हाई स्कूलों के अंदर, उच्च विद्यालय के अंदर कल्पना के शिक्षक काम करते हैं, विषयवार कल्पना है सरकार की, और कई तरह के शिक्षक वहाँ हैं। शिक्षक संवाद में उठा शिक्षा संकट का मुद्दा, समान वेतन और सम्मान के बिना नहीं सुधरेगी व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिक्षक संवाद में उठा शिक्षा संकट का मुद्दा, समान वेतन और सम्मान के बिना नहीं सुधरेगी व्यवस्था। रामचरित्र सिंह महाविद्यालय में आयोजित शिक्षक संवाद कार्यक्रम ने शिक्षा व्यवस्था की जमीनी सच्चाइयों को एक बार फिर सामने ला दिया है। कार्यक्रम में शिक्षकों ने एक स्वर में अपनी समस्याओं, संघर्षों और भविष्य की चुनौतियों को खुलकर रखा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुमार नवीन ने तीखे अंदाज में कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाने वाला कर्मी नहीं बल्कि संवेदनशील समाज निर्माता और सशक्त प्रतिनिधि भी होना चाहिए। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा आज भी नीति निर्माण के केंद्र में नहीं है, जिसके कारण 2006 के बाद से शिक्षा व्यवस्था लगातार संघर्ष के दौर से गुजर रही है। उन्होंने समान काम के बदले समान वेतन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए बताया कि इस मांग को लेकर शिक्षक सड़क से लेकर सदन और उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ते रहे हैं। साथ ही उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा अवधि 60 वर्ष और महाविद्यालयों में 65 वर्ष तक सुनिश्चित करने की मांग को भी जोरदार तरीके से रखा। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर कमलेश कुमार ने अपने संबोधन में शिक्षकों की भूमिका को राष्ट्र निर्माण की धुरी बताते हुए कहा कि एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की नींव शिक्षकों के कंधों पर ही टिकी होती है। शिक्षा जगत में बड़ा काम किया। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में 1,97,337 पद स्वीकृत किए गए। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों का सरकारीकरण हुआ। 80 के दशक में माध्यमिक विद्यालयों का सरकारीकरण 2080 को हुआ, जिसमें 37,000 पद माध्यमिक शिक्षकों को स्वीकृत किए गए। और इस देश में जो लड़खड़ाती हुई शिक्षा व्यवस्था थी और शिक्षकों की जिंदगी 80 के दशक में ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, इन दोनों पर सरकार का आधिपत्य है। और ये शिक्षा जगत में जो सरकारीकरण शब्द का जो समावेश हुआ, ये सारे के सारे विद्यालय, महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सरकारी हो गए। पुनः 2006 के बाद ये व्यवस्था इस राज्य में बिगड़ने लगी। शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए, विद्यालय सरकारी रह गया, शिक्षक गैर सरकारी हो गए। और बहुत सारे साथी हमारे इस राज्य में आज महाविद्यालयों में चयनित हुए और प्राध्यापक के पद पर, सहायक प्राध्यापक के पद पर काम कर रहे। लेकिन जैसे हमारे साथी नावकोठी, ये खगड़िया में आप भी, तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से निकलकर आज महाविद्यालयों में काम करते हैं। लेकिन शिक्षकों की जो दशा खराब हुई 2006 में, शिक्षकों के सारे पद समाप्त कर दिए। और जिन पदों को आप एक काल्पनिक पद कह सकते, विषयवार कल्पना, तो हाई स्कूलों के अंदर, उच्च विद्यालय के अंदर कल्पना के शिक्षक काम करते हैं, विषयवार कल्पना है सरकार की, और कई तरह के शिक्षक वहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट जब इस लड़ाई को लेकर हम गए थे तो वहाँ बताया गया ये काम आपके यहाँ महाविद्यालयों में भी शुरू होने वाला था, लेकिन केंद्र की सरकार ने और यूजीसी काफी सशक्त भूमिका में इस पर अंकुश लगाया, जिन कारणों से महाविद्यालयों में ये काम नहीं हो सका जो +2 विद्यालयों में हुआ। इस प्रकार नियोजित शिक्षक वहाँ आए, सहायक शिक्षक का पद खत्म, प्राचार्य का पद खत्म और परिचारी का भी पद खत्म, मतलब सारे पद खत्म कर दिए। आज राज्य के अंदर प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक शिक्षकों के पद नहीं है। मतलब शिक्षक है
सहायक जो शिक्षक का पद था वो नहीं, इंटर स्कूलों में जो प्राचार्य का पद था वो समाप्त हो गया। तो पूरे देश में एक शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में है कि सरकार निजी क्षेत्र में शिक्षा को ले जाना चाहती है और सरकार की नज़र में शिक्षा एक बड़ा व्यापार है। जैसे BSNL में देखिए, सरकारी क्षेत्र से निजी सेक्टर में चला गया, BSNL फेल कर गया और बड़े उद्योगपतियों का जो कारखाना दूरसंचार में था वो शुरू। कि उसी प्रकार सरकार शिक्षा जगत में भी यही काम करना चाहती है। अब शिक्षकों का दायित्व तो मात्र सार्वजनिक क्षेत्र में विद्यालयों और महाविद्यालयों को बचाना नहीं, अपनी नौकरी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में वो विद्यालय बने रहे और ये महाविद्यालय बने रहे और विश्वविद्यालय रहे, इसके लिए भी शिक्षकों को ही संघर्ष करना है। क्योंकि जब तक ये सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा नहीं, तब तक हम नौकरी कहाँ करेंगे। अब ठेकेदारों के हाथ में ये सारा मामला जाएगा और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से और फिर राज्य के प्राथमिक और मध्य माध्यमिक विद्यालयों से राजस्व की वसूली होगी। भवन का किराया राजस्व के रूप में सरकार को दे दीजिए और शिक्षक जो है किसी बड़े ठेकेदार के अंदर चले जाए। और 1 लाख विद्यालय इस देश के अंदर समाहित कर दिए गए, प्राथमिक मध्य और माध्यमिक विद्यालय के यहाँ छात्र नहीं, यहाँ शिक्षक नहीं है, और यह कह के बदल के विद्यालय में उसको समाहित कर दिया। और 1 लाख विद्यालय में ये प्रयोग चल रहा है निजी सेक्टर में जाने की तैयारी। वो राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, जिसमें 1 लाख विद्यालयों के अंदर ये ट्रायल चल रहा है कि निजी सेक्टर में इसको ले जाने के बाद समझे कहीं जन विद्रोह इस मुद्दे पर ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे स्लो पॉइजन चढ़ाया जा रहा है। इसलिए शिक्षकों का जो दायित्व है वो दायित्व बढ़ा है। हम सिर्फ नौकरी करने के लिए यहाँ नहीं आते। सबसे बड़ा वेलफेयर का काम इस देश में कोई करता है तो वो शिक्षक है। शिक्षक द्वैम दर्जे, कल परसों आप चले गए थे वहाँ दिशा की बैठक थी DM के। उन्होंने कहा कि शिक्षक न केवल ज्ञान का संचार करते हैं बल्कि समाज के चरित्र और दिशा को भी निर्धारित करते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर प्रदोष कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर कुमार विवेकानंद, डॉक्टर गंगा सागर, दीनबंधु कुमार, डॉक्टर किशोर कुमार, डॉक्टर दीप नंदन शाह, डॉक्टर अली और डॉक्टर दस्तगीर आलम सहित कई शिक्षकों ने अपने विचार रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षक सम्मान और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम के अंत में राजनीतिक शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विपिन कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। यह शिक्षक संवाद कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उठती आवाजों का सशक्त मंच बनकर उभरा, जहां से बदलाव की नई दिशा तय करने का संकेत भी मिला। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।